छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सरपंचों एवं ग्रामीणों ने जगदलपुर विधायक पर लगाया दबावपूर्ण पार्टी बदलने का आरोप। टीएस बाबा के उप मुख्यमंत्री बनने पर बस्तर के कांग्रेसियों में भारी उत्साह। जगदलपुर विधायक का नक्सलगढ़ में बूथ कमेटी की सफलतम बैठक। बस्तर पुलिस के हत्थे चढ़े देशी शराब विक्रेता, दर्जनों लीटर शराब हुई जब्त। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के अलग अलग पंचायतों के दर्जन भर से अधिक सरपंचों ने कांग्रेस के जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन पर लगाए गंभीर आरोप। सरपंचों का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे कांग्रेस की सदस्यता ले। इस विषय पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप एवं भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि पंचायत के चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बैनर तले नहीं लड़ा जाता। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर वे निर्वाचित होते हैं। हालांकि सरपंचों को राष्ट्रीय पार्टियों का नैतिक समर्थन जरूर रहता है, परंतु राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ते। अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो राष्ट्रीय पार्टियों को ग्रामीण वोट बैंक को साधने सरपंचों का सहयोग आवश्यक है। आज की बात नहीं है, लगातार हमारे जो सरपंच हैं जो कोई सिंबल बेस पर चुनाव जीत कर नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी पे उनकी आस्था है, निष्ठा है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर धारा 40 के तहत में कार्रवाई करने का धौंस जमा करके, उनको धमकी दे करके ये अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अवैध काम का कांग्रेस पार्टी के साथ में शुरू से रिश्ता रहा है और उस अवैध काम के तहत में ये अवैधानिक तरीके से ये कांग्रेस पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे इन जांबाज सरपंचों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी बात को बड़े मुखरता के साथ में यहाँ पर आप लोगों के समझ में भी रखा, हम लोगों के साथ में भी रखा। हम उनके साथ में हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे और उनके साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको न्यायिक हक हम दिलाएंगे। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, अब उनके पास में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई, कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने तो, उनके युवक कांग्रेस ने तो एक लिस्ट भी जारी हुई थी, उस लिस्ट में पेड़ पौधे और पशु पक्षी और गाय बैल तक को, कुत्ते बिल्ली तक को उन्होंने अपना कांग्रेस के कहते हैं सदस्य बनाया था। तो ये स्वाभाविक है कि फर्जी में काम हुआ है, तो उसके कारण से अब उनको जब चुनाव का वक्त है तो ऐसे समय में वो जो है जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनवा करके, उनके हमारे सरपंचों के ऊपर दबाव बनवा करके, सचिवों के ऊपर दबाव बना करके वो अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता, हमारे निष्ठावान सरपंच बड़े मुस्तैदी के साथ में उनसे लड़ रहे हैं और हम उनके साथ में हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी उनका बाल बाका नहीं होगा, इस बात का भी हम आश्वासन देते हैं। जाहिर है कि इस नाते कांग्रेस भाजपा समर्थित सरपंचों को अपने पाले में लाने प्रयासरत है। इस विषय पर कांग्रेस के जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो आरोप लगाया वो निराधार और बेबुनियाद है। 15 साल इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने कोलिंग क्षेत्र में कभी नजर ही नहीं दिया, कोई विकास कार्य नहीं हुए। कल मेरा कोलिंग क्षेत्र का दौरा था। कोलिंग, मुंडागढ़, छिंदगुर, कांदानार सभी क्षेत्र के लोग आए, सभी बड़े खुशी के साथ हमारे साथ बूथ कमेटी की बैठक में भाग लिए। और ये मुंडागढ़ के सरपंच की बात करें, इनको मेरे को लाने की जरूरत क्या है? क्षेत्र की जनता जब कांग्रेस पार्टी के साथ में है, अनर्गल आरोप लगाना इनका काम है और हमारा काम जनता के विकास को लेकर जाना और विकास को लेकर हम जा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बनने पर जगदलपुर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह और जोश दिखने में आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बस्तर के कांग्रेसियों द्वारा आज जगदलपुर राजीव भवन के सामने बम पटाखे के साथ आतिशबाजी कर लोगों का मुंह मिठाया कराया गया।
हाईकमान के द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर युवक कांग्रेस एवं NSUI के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उमंग देखा गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा मीडिया के समक्ष अपने नेता के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित किए और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आगामी 2023 की विधानसभा की 75 सीट से भी अधिक लाने की बात कही। काफ़ी खुशी का माहौल है। आज सभी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह का मास्टर स्ट्रोक लगाया है, जो कि सभी कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया है कांग्रेस के। निश्चित रूप से जब हमारी सरकार नहीं थी तो जय और वीरू की जोड़ी, जिस जोड़ी ने हमारे सरकार को लाया, कांग्रेस को जिता करके लाया, और आज वही जोड़ी हमारी बरकरार है। और निश्चित रूप से मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे PCC चीफ मोहन मरकाम जी, साथ में भूपेश बघेल जी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हमारे TS बाबा को, जिनसे हर एक युवा और हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ता है सीधे तौर पे। और निश्चित रूप से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे हम सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। आज जो यहाँ पर जो खुशियाँ मनाई जा रही है, सर्वप्रथम हम सबसे पहले हमारे कांग्रेस हाई कमान को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कल हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के TS सिंहदेव जी हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाया है। इसके लिए हम सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, प्रियंका गांधी जी को और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं। अब जो माहौल है, जब बाबा उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर में भी खुशियों की लहर दौड़ गई है। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने जिले के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलिंग में बूथ कमेटियों की बैठक ली। कोलिंग व कांदानार के प्रभारी जैन तथा मुंडागांव व छिंदगुर्द बूथ कमेटी प्रभारी हेमू उपाध्याय ने कोलिंग में बैठक ली। इस दौरान राजीव युवा मितान क्लब, गौठान पदाधिकारियों समेत पार्टीजन व ग्रामीण मौजूद रहे। बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त कर पार्टी हित में काम करने की अपील विधायक ने की। जैन ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक निर्देश का पालन करते राज्य सरकार की रीतियों नीतियों का व्यापक प्रचार करने कहा। बैठक के दौरान विधायक रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने धान खरीदी की जानकारी देते हुए बताया कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदने का आदेश है। सरकार फ्री में लोगों का इलाज कर रही है। गांव-गांव में गुड़ी बन रही है। भूपेश सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लागू की है, जिससे जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। छात्रावास भवन नहीं था, पीने के पानी का तकलीफ था, तो लोग बहुत परेशान थे। आज कांग्रेस का सरकार आया, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और आप लोग मेरे को विधायक बनाए। हमारा सरकार सबसे पहले आप लोग का कर्ज माफी का काम किया। खेती बाड़ी वाले जितने लोग हैं जो कर्जा लेके रखे थे, पैसा नहीं पटा पाते थे, ऐसे 19 लाख किसान का 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का कोई काम किया तो भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस का सरकार किया आपका कर्जा माफी। पुलिस को जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि प्लास्टिक थैली में प्लास्टिक जर्किन में देशी हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहा है एवं एक अन्य व्यक्ति 2 नग प्लास्टिक झोला में 2 नग जर्किन में देशी हाथ भट्टी का बना हुआ महुआ शराब बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में उक्त टीम के द्वारा मुखबिर के द्वारा बताए स्थान में पहुंचकर देखे तो मुखबिर के बताए हुलिया के 2 व्यक्ति मिले। बोधघाट पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इनके कब्जे से जुमला 34 लीटर कीमत 6,800 रुपए देशी हाथ भट्टी का बना हुआ महुआ शराब जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। के पास जगदलपुर में 2 आरोपी चैतुराम कवासी और दशरथ बघेल जो है अवैध महुआ शराब
परिवहन कर रहे हैं। थाना बोधघाट के नाकाबंदी के दोनों आरोपियों को पकड़े, जिनके कब्जे से कुल 34 लीटर अवैध महुआ शराब जिसकी कीमत लगभग 6800 रुपये आकी गई को जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध योजना में लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात उन्हें जेल में भेज कराया गया है। प्रार्थी डी जगदीश राव पिता चिन्ना राव उम्र 35 वर्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि 28 जून 2023 को मेरे घर में बच्ची का जन्मदिन पार्टी मना रहे थे कि रात्रि करीबन 9 बजे मोहल्ले का रहने वाला घनश्याम उर्फ टुल्लू नशे की हालत में मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर रहा था, जिसके साथ उसका दोस्त विक्की भी था। हम दोनों को हत्या करने की नियत से जान से मारने की धमकी देकर धारदार हथियार चाकूनुमा से प्राणघातक वार किया गया। अपराध कायमी के तत्काल पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए और दोनों आरोपी घनश्याम उर्फ टुल्लू और विक्की निवासी कुन्नू गली महेंद्र कर्मा वार्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हमले में प्रयुक्त हथियार चाकूनुमा को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कल रात करीब 9:30 बजे की घटना है। महेंद्र कर्मा वार्ड में घनश्याम उर्फ टुल्लू एवं विक्की की झगड़ा डी जगदीश राव से झगड़ा इसमें बना कि घनश्याम उर्फ टुल्लू ने अपने पास रखे चाकू से डी जगदीश राव पे हमला कर दिया, जिससे उनको गाल पे चोट आई। तुरंत पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची और तत्काल बोधघाट की टीम आरोपी घनश्याम उर्फ टुल्लू और विक्की को पता तलाश करने लगी। थाना बोधघाट की टीम को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में घर घर संपर्क कर सघन जनसंपर्क किया। गुरु गोविंद सिंह शक्ति केंद्र के महाराणा प्रताप वार्ड में भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना एवं नेतागण कार्यकर्ताओं के साथ शहर में महाराणा प्रताप वार्ड में निकले और घरों में दस्तक देकर लोगों से संपर्क किया और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा के लिए समर्थन मांगा। गुरु गोविंद सिंह शक्ति केंद्र में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना ने घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की और भाजपा के लिए जनता का साथ मांगा। भारतीय जनता पार्टी का घर घर पहुंचकर सघन जनसंपर्क कार्यक्रम आगामी 30 जून तक निरंतर चलता रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और वैक्सीनेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके द्वारा फ्री का चावल भी मिल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के द्वारा वो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो लोग अपना इलाज कर पा रहे हैं। और से फिर हमें मिला है वैक्सीनेशन सब पूरे परिवार का हुआ है और जो नल पाइपलाइन बिछा है उसका भी हमें लाभ मिला है और मोदी जी का हम पूरा समर्थन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मोदी जी के जो 9 वर्ष हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक परिवार से मिल रहा है। 9 वर्ष में मोदी जी ने जो देश के लिए और विदेश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उसको लेकर हम घर घर तक जा रहे हैं। योजनाओं के संबंध में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिन्होंने उन योजनाओं का नाम लाभ नहीं लिया है। किसी परिवार में 2 योजना है तो किसी परिवार में 4 योजना है, किसी परिवार में 8 योजनाएं, इन सब का लाभ प्रत्येक परिवार को मिला है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी जी के काम को 9 साल के जो उनके यशस्वी काम उन्होंने किए उसको बता रहे हैं। और सही मामले में जो स्वप्न हमारे युग दृष्टाओं ने, स्वामी अरविंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, हेडगेवार जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो देखा था कि दीनदयाल जी ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो स्वप्न जो देखा था कि सत्ता में आने के बाद जो सबसे अंतिम व्यक्ति है हमारा, जो सबसे शोषित है, पीड़ित है, दलित है और सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, उसके पास तक उसके रहने का एक आवास हो, और आवास और अधिकार, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसका अपना आवास हो, उसके घर में जलाने के लिए गैस चूल्हा होना चाहिए, उसके घर में बत्ती होना चाहिए, उसके घर में जल जीवन मिशन से जो नल का कनेक्शन मिल रहा है वो होना चाहिए, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए पर्याप्त पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वो जो सारे काम मोदी जी ने किए उनको हम घर घर में जाके बात कर रहे हैं और फिर उनका समर्थन करने के लिए, मोदी जी के समर्थन के लिए 9090902024 में एक डायल कर रहे हैं और इससे सीधे मोदी जी से कांटेक्ट होकर उनका समर्थन किया जा रहा है।
कलेक्टर विजय दयाराम के ने गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में संचालित कृषि विभाग केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने विज्ञान केंद्र के पशु अनुसंधान कक्ष, बायोफ्लॉक्स, बतख मुर्गी पालन और मत्स्य बीज पालन प्रक्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही केंद्र द्वारा की जा रही अन्य गतिविधियों और आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से चर्चा की। केंद्र के अधिकारियों ने मिलेट्स के प्रसंस्करण से तैयार उत्पादन की जानकारी दी। कलेक्टर ने मिलेट्स के तैयार उत्पादनों को सी मार्ट के माध्यम से विक्रय करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग केंद्र के अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में प्राथमिक अनुभाग की कक्षा पहली का प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्राचार्य और प्रधान पाठक के द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम का प्रारंभ नन्हे नन्हे बच्चों के अभिनय नृत्य के साथ हुआ। इसी क्रम में प्राचार्य संतोष कुमार पॉल ने अपने स्वागत भाषण में नए सदस्यों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के संदर्भ में अवगत कराया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब से फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।